कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं जो सामान्य ज्ञान के हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है HIV सूक्ष्म जीवों की किस वर्ग से संबंधित है? जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, वायराइड्स। इसका उत्तर होगा विषाणु। दूसरा है किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोगी है? ए है पेनिसिलियम, बी है ईस्ट, सी है राइजोपस, डी है क्लास्ट्रीडियम। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईस्ट। तीसरा है अफ्रीकन निद्रालु रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है अमीबा, बी है एंट अमीबा, सी है ट्रिपेनोसोमा, डी है लिस्मानिया। इसका उत्तर है ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन सी। मनुष्य में 2 जीवाणु जनित रोग हैं के नाम हैं। इसमें जीवाणु जनित रोग कौन से हैं 2? ए है पोलियो टीबी, सी है टीबी, बी है हैजा पोलियो, सी है टीबी इन्फ्लुएंजा, डी है हैजा टिटनेस। तो इसका उत्तर है हैजा और टिटनेस जीवाणु जनित रोग हैं। फिर है विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रॉबर्ट काच, बी है स्टेनले, सी है इवानोव्स्की, डी है रूसेल। इसका उत्तर होगा इवानोव्स्की। विषाणु की खोज की है। पोलियो विषाणु का संक्रमण कैसे होता है? भोजन से, ए, बी जल से, सी ए बी दोनों, भोजन और जल दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भोजन और जल दोनों से। मलेरिया रोग का कारक क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है विषाणु, सी है जीवाणु, डी है कवक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्मजीवों का मुख्य उपयोग क्या है? DDT का टीका बनाने में, पोलियो का टीका बनाने में, BCG का टीका बनाने में, या ये सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, ये सभी सूक्ष्मजीवों का मुख्य उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में। 9वां है मनुष्य में दाद नामक कवक होता है। माइक्रोस्पोरम, ए, बी है डर्मेटोन, सी है बैसिलस, डी है कैंडिडा। इसका ऑप्शन होगा माइक्रोस्पोरम, ऑप्शन ए। फिर है डी, 10वां है स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? ऑप्शन ए है H2N2, बी है H1N1, सी है HIV, डी है राइनो विषाणु। इसका उत्तर होगा H1N1, ऑप्शन बी। फिर 11वां प्रश्न है राइजोबियम जीवाणु का कृषि में क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना, बी है मृदा में फास्फोरस बनाना, सी है मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों बढ़ाना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना। फिर है 12वां
टाइफाइड में शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है आंत, बी है यकृत, सी है वृक्क, डी है ये सभी। इसका उत्तर होगा आंत, ऑप्शन ए। फिर है 13वां प्रश्न है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए एक परजीवी जीवाणु, बी है स्वपोषी जीवाणु, सी है विषाणु, डी है ये सभी। इसका उत्तर है विषाणु, ऑप्शन सी। फिर है 14वां प्रश्न है, मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करने वाले जीव का नाम। यह सूक्ष्म जीवों के वर्ग में संबंधित है। इसका ऑप्शन है ए विषाणु, बी है जीवाणु, सी है कवक, डी है प्रोटोजोआ। इसका उत्तर है विषाणु। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण होता है। 15वां है, एड्स की जांच हेतु कौन से टेस्ट किए जाते हैं? एड्स का पूरा नाम कमेंट में बताएं। इसका ऑप्शन है एडिसा, बी है IFA, सी ऑप्शन है PCR, डी है ये सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। एड्स की जांच के लिए ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। 16वां है, जीका वायरस रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है गर्भवती स्त्री के भ्रूण को, बी है स्त्री के गर्भाशय को, सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्भवती स्त्री के भ्रूण को जीका वायरस रोग प्रभावित करता है। फिर है 17वां प्रश्न है, मनुष्य में 5 विषाणु जनित रोग के नाम। इसमें ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, एड्स, पोलियो, टीबी, खसरा। बी में है एड्स, पोलियो, टीबी, खसरा तथा निमोनिया। सी है एड्स, पोलियो, टीबी, खसरा तथा रेबीज। डी है एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा तथा रेबीज। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा तथा रेबीज। फिर है 18वां प्रश्न है, जीवाणुओं में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, वर्धी प्रजनन द्वारा, विषाणु गुणन द्वारा या ये सभी। इसका ऑप्शन होगा सी, विषाणु गुणन द्वारा। फिर है 19वां प्रश्न है, विषाणुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। सजीव एवं एक विषाणु का एक विशिष्ट लक्षण है सजीव कोशिका के अंदर गुणन, सजीव कोशिका के बाहर गुणन। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सजीव कोशिका के अंदर गुणन। फिर है 20वां, हेपेटाइटिस ए का विषाणु किस प्रकार का होता है? SSRNA, SSDNA, DSDNA, DSRNA। इसका उत्तर होगा
SSRNA। हेपेटाइटिस ए विषाणु का प्रकार है। 21वां प्रश्न है, असंक्रामक रोग होते हैं संपर्क द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा न फैलने वाले, जल भोजन द्वारा फैलने वाले, या ये सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपर्क द्वारा न फैलने वाले। और संक्रामक रोग होते हैं जो संपर्क द्वारा फैलते हैं। 22वां प्रश्न है, जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोग के नाम। तपेदिक एंथ्रेक्स, पोलियो तपेदिक, एंथ्रेक्स फ्लू, या ये सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तपेदिक एंथ्रेक्स। फिर है 23वां प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए रेबीज, बी है फ्लू, सी है हाइड्रोफोबिया, डी है ए और सी दोनों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेबीज। 24वां प्रश्न है, दही तथा पेनिसिलिन के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव कौन से हैं। लैक्टोबैसिलस पेनिसिलिन, जीवाणु भोजी और पेनिसिलिन, विषाणु भोजी और लैक्टोबैसिलस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दही में लैक्टोबैसिलस और पेनिसिलिन के निर्माण में पेनिसिलिन सूक्ष्मजीव हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं ये। क्या हाथी पांव एक संक्रामक रोग है। तो इसका ऑप्शन है हाँ, ये संक्रामक रोग है। बी है नहीं, यह संक्रामक रोग नहीं है। नहीं, यह संक्रामक रोग है। सी है नहीं, यह आनुवंशिक रोग है। डी नहीं, यह जन्मजात रोग है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं, यह असंक्रामक रोग है, यानी ये फैलता नहीं, एक दूसरे से फैलता नहीं है। 26वां प्रश्न है, पक्सीनिया ट्रिटिकम यानी कवक गेहूं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है श्वेत रस्ट, बी है काला रस्ट, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। 26वां है का उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्वेत रस्ट। 27वां है, काला आजार रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है लिस्मानिया, बी है प्लाज्मोडियम, सी है ट्रिपेनोसोमा, डी है प्लेनेरिया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिस्मानिया। काला आजार रोग लिस्मानिया नामक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है। फिर है लास्ट है 28वां प्रश्न, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु का नाम तथा उस रोग का नाम बताइए। जीवाणु का नाम बताना है और उस रोग का नाम बताना है मनुष्य में उत्पन्न करने वाले। ऑप्शन ए है विब्रियो कॉलेरी, हैजा नामक जीवाणु से फैलता है। बी है माइक्रोबैक्टीरियम, पित्त ज्वर, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विब्रियो कॉलेरी यानी हैजा
फैलता है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।